वालेकुम। सुबह के 4 बजे हैं और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं इबादत, घर के काम को एक साथ कैसे मैनेज करती हूँ। तो चलिए मेरे साथ पूरा दिन गुजारते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 4 बजे हैं और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं इबादत, घर के काम को एक साथ कैसे मैनेज करती हूँ। तो चलिए मेरे साथ पूरा दिन गुजारते हैं। और मैं ये सुबह का वक्त था, अभी अज़ान भी नहीं हुई थी और अभी आपने देखा होगा कि यहाँ से एक लड़की गुजरी थी। सुबह के 4 बज रहे थे और ये लड़की बिल्कुल अकेली जा रही थी। तो मुझे बहुत डर लग रहा था इसके लिए, क्योंकि माहौल इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है। तो बस मैं दिल ही दिल में इसके लिए दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक इसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर चीज़ से महफूज रखे। तो बस फिर उसके बाद मैं आ गई थी, क्योंकि मैं इस टाइम पे ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं ऊपर ही नमाज़ पढ़ूँ और मेरा जो ट्राइपॉड है वो नीचे रखा हुआ था। तो इस वजह से मैं ना नमाज़ की क्लिप नहीं ले सकी और मैं डायरेक्ट नमाज़ पढ़ने लगी, क्योंकि अभी अज़ान नहीं हुई थी। जब तक वज़ू करते और वहाँ तक नमाज़ पढ़ने जाते तब तक अज़ान हो चुकी थी और मैं नमाज़ पढ़ चुकी थी। मैंने रैंडम ही है ना इस तस्वीर को ऐसे रख दिया था। जब मैं नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने देखा ना, तो ये इतने अच्छे से हार्ट शेप में बना हुआ था, तो मैंने इसकी ये भी क्लिप ले ली। फिर उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और अभी थोड़ा-सा मेरा रूटीन है ना अलग है, क्योंकि इस टाइम पे मुझे फ़ीवर आ रहा है और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह है ना नमाज़ और ना जो भी इबादत करनी होती है मैं वो करती हूँ। करने के बाद मैं फिर थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा फिर मुझे है ना दोपहर में वो सोने नहीं देता है और तबीयत ख़राब होने की वजह से फिर मुझे है ना प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हेडेक होने लगता है। मैं दिखा रही थी कि मैं पढ़ चुकी थी और ये धीरे-धीरे से ना जो अंधेरे से उजाला हो रहा था, बहुत ही अच्छा लगता है। आप जो ये चीज़ है ना इसको जब खुद आप जब है ना खुद से पढ़ेंगे ना और ये रात से है ना उजाला होता हुआ है खुद देखेंगे ना, तो आपको खुद ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। पर मुझे मजबूरी हो गई है, इस टाइम पे मुझे सोना पड़ जाता है। लेकिन जब आप है ना फजर में उठने के बाद सोते नहीं है ना, उसके बाद बॉडी जो एक्टिव रहती है वो बता नहीं सकते, क्योंकि जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि आपके काम भी बहुत जल्दी फिनिश हो जाते हैं, आप सब कुछ मैनेज कर लेते हैं और आप अपनी रूटीन को भी अच्छे से फॉलो कर लेते हैं। क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना, आप उसमें अपनी हेल्थ को लेकर और अपनी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जल्दी है ना नाश्ता वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं, तो जल्दी काम हो जाते हैं। लेकिन इधर फ़ीवर होने की वजह से है ना थोड़ा सा मेरा काम बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाती हूँ और फिर जब मैं उठती हूँ तो थोड़ा लेट हो जाता है। तो मेरा ना इधर है ना एक्सरसाइज हो रहा है, ना मेरा वो गर्म पानी हो रहा है। मेरा पूरा रूटीन, पूरा सिस्टम हिला हुआ है। पर इंशाल्लाह बस जल्दी से ये फ़ीवर जाए और फिर मैं अपनी रूटीन में आऊँ। तो मैं इधर है ना लंच प्रिपेयर करने लगी थी और लंच में बनाया था मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी और मैंने रोटियां वगैरह बना ली। लेकिन मैंने उस हर चीज़ डिटेल में मैंने शूट नहीं की, क्योंकि फिर डिटेल में शूट करना बहुत लंबा व्लॉग हो जाता है और एक ही चीज़ है ना हर बार को दिखाना भी है, क्या दिखाना। फिर इधर आ गई थी, मैंने थोड़े से जो बर्तन वगैरह था मैं वो धुलने लगी थी। कहते हैं ना, जब आप एक रूटीन फ़ॉलो करते हैं और वो रूटीन जो है आपका आपकी बीमारी की वजह से या किसी भी रीज़न से वो इधर-उधर होता है ना, वाक़ई में मैं जो ये फ़जर के टाइम उठना होता है ना, उसमें जो एनर्जी फ़ील होती है ना, वो सोने से नहीं फ़ील। आप कभी खुद में है ना एक बार जो लोग पढ़ते हैं वो तो जानते ही हैं, जो उठते हैं जल्दी, जो नमाज़ नहीं पढ़ते, ज़रूरी नहीं है कि आप जिस भी रिलीजन से हैं आप उठते हैं तो आप खुद फ़ील करते होंगे कि बॉडी कितना है ना रिलैक्स फ़ील करती है। और जब से मुझे ये फ़ीवर आया ना, तो मैं उठती तो हूँ, लेकिन जब उठने के बाद मैं सो जाती हूँ ना, उसके बाद भी मेरी बॉडी ना रिलैक्स फ़ील नहीं करती, बहुत थकी-थकी सी रहती है। लेकिन इंशाल्लाह जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँगी ना, तो मैं अपना ये जो मैंने पहले प्रॉपर रूटीन बनाया है मैं उससे ही फ़ॉलो करूँगी, क्योंकि उससे है ना मुझे बहुत रिलीफ़ भी मिलने लगा था। क्योंकि जो भी मेरी बॉडी में है ना प्रॉब्लम्स हैं, जो भी जैसे साइटिका वगैरह हो गई, जो उसमें एक्सरसाइज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जब मैं एक्सरसाइज़ कर लेती थी ना, तो वो पेन जो होता था ना वो सारा दिन बिल्कुल भी नहीं होता था। तो बहुत हेल्प मिलती है एक्सरसाइज़ से। अगर आपको भी कोई चीज़ की प्रॉब्लम है बॉडी में, तो सबसे पहला काम तो आप ये स्टार्ट कर दें, खुद को जल्दी उठाना और एक्सरसाइज करना। आपको कैसी भी आपको प्रॉब्लम है नहीं है, लेकिन आप अगर अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव करेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे ना, तो वो जो बॉडी है ना बहुत रिलैक्स फील करती है और वो है ना बदले में आपको थैंक यू बोलती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो तभी आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज तो आप अपने लाइफ का एक हिस्सा बना लें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम घर के काम करते हैं तो मुझे एक्सरसाइज करने की क्या नीड है, मैं घर के काम ही इतने हो जाते हैं कि मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा नहीं है, घर के काम जो होते हैं वो अपनी जगह होते हैं, लेकिन बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम आजकल हो रही हैं, जैसे
जैसे वो नसें ब्लॉक हो रही हैं और साटिका की प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को हो रही है, या फिर सर्वाइकल हो रहा है, तो उसके लिए आपको है ना ये घर के काम हेल्प नहीं करेंगे। उसके लिए आपको प्रॉपर जो चीज़ें हैं, एक्सरसाइज हैं जो इनके लिए स्पेशली, आपको वो सब करना पड़ेगा। उससे बहुत रिलीफ होगा। ये दवाएँ, ये डॉक्टर, ये सब चीज़ों से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। आप अपना रूटीन चेंज करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। अच्छा, ये मैंने बनाया था मलाई से ये लड्डू, जो मैं पहले भी रेसिपी आपको दिखा चुकी हूँ। तो मैंने ये फिर से बनाया था, मलाई थी, मैंने उसका घी निकाला था। तो मैं एक बार आपको वीडियो में बता रही थी कि मुझे मीठा का बहुत शौक़ है और इससे जुड़ी एक बचपन की स्टोरी है, तो मैं इसमें है ना वो भी सुनाना चाहती हूँ। क्या स्टोरी थी? स्टोरी ये थी कि मैं बचपन से ना बहुत ज़्यादा मीठे खाने की शौकीन थी और मुझे दूध की मलाई भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो होता यूँ था कि जब मैं स्कूल से आती थी ना, वो टाइम अम्मी सारे काम करने के बाद वो नहाने चली जाती थी और मैं जब आती थी तो दूध में मलाई पड़ी हुई होती थी, उसको निकालती थी, उसमें है ना चीनी ऐड करती थी, मिक्स करती थी, खा के कटोरियों को धुल के रख देती थी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, अम्मी सोचने लगी ये क्या हो रहा है? क्या ये बिल्ली है ना मलाई खा जाती है? और उस बिल्ली के डर से वो दूध फेंका जाता था और मैं अम्मी के डर से ये नहीं बताती थी कि ये मलाई मैं खा गई हूँ। तो फिर मुझे है ना एक दिन पापा ने पकड़ लिया था मुझे ये खाते हुए, तो पापा ने बताया कि वो कोई बिल्ली बाहर की नहीं है, वो बिल्ली ये घर की है जो मलाई खाती है। तो यहाँ पे जो ये काम कर रहा है ना, तो इसने काम ही फैलाया था, इसी वजह से मैं इसको बोली कि तो खुद है ना मॉप कर, क्योंकि इसने क्या किया, कुशन लिया और कुशन को जाके वॉशरूम में उसको है ना पूरा वॉश कर दिया उसने। बस वॉश करके मुझे दिखाने रूम पे ले गया कि मम्मा देखो मैंने इसको वॉश कर दिया, और सारा पानी है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी क्लीनिंग वगैरह कर चुकी थी तो मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी इस पर। मैंने इसको डांटा और डांट के इसको मॉप दिया और बोला कि खुद से साफ़ करेगा तू। तो डर के मारे इसने किया भी, और अच्छा भी है क्योंकि इसको हैबिट रहे, क्योंकि अभी से ये नहीं करेगा ना, अगर अगर मैं इसको सर पे चढ़ा लूँगी ना तो ये कभी भी कुछ भी नहीं करेगा, फिर हर चीज़ है ना मुझे या फिर इसके आने वाली बीवी को करना पड़ेगा। तो इससे है ना अभी से हर चीज़ आनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों से ही हम लोग है ना इसको सिखाएंगे। किया था बहुत अच्छे से, इसने क्लीन नहीं किया था लेकिन इसको जितना समझ में आ रहा था ये कर रहा था। मैंने इससे क्लीनिंग वगैरह कराई, फिर उसके बाद ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो मैं नमाज़ पढ़ने बैठती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं इससे भी बोलूँ कि ये भी मेरे पास आके नमाज़ पढ़े, जैसा भी पढ़ता है, लेकिन इसकी हैबिट हो कि ये साथ में पढ़ता रहेगा। अभी छोटा है तो जैसे भी पढ़ेगा उल्टा सीधा जो भी पढ़ेगा, लेकिन इसको पता रहेगा ना कि हाँ ये टाइम ये होता है मुझे पढ़ना है। तो मैं बहुत चीज़ें हैं जो मैं अभी से इसको सिखाती हूँ, जैसे ये माशाल्लाह माशाल्लाह से जब ये सुबह उठता है ना तो खुद से ही सलाम करता है, सबसे सलाम करता है, खुद से ही उठकर सलाम करता है। तो और घर में जब एंटर करता है तो बिस्मिल्लाह करता है, एंटर करने के बाद ये ना सबसे सलाम करता है। तो बहुत सारी हैबिट है इसकी जो बहुत अच्छी है, और माशाल्लाह जो हैबिटें हैं वो बड़े तक ऐसे बनी रहे और मेरा बच्चा एक बहुत अच्छा नेक बच्चा बने। बस हाँ, हम माँओं को है ना कोशिश यही करनी चाहिए, स्पेशली हम बेटियों को तो सिखाते हैं लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने बेटों को ज़्यादा सिखा सकें, क्योंकि बेटों को तो हमारे पास ही रहना है ना। दूसरे के घर से जब बेटी आती है ना तो उसे कोई तकलीफ़ मेरा बेटा ना दे सके और वो मेरे बेटे की वजह से भी हर्ट ना हो सके। तो क्योंकि कहते नहीं है कि एक जब लड़की ना अपना घर, अपनी फैमिली सब कुछ छोड़ के आपके घर आती है, क्योंकि आपके घर का रूटीन अलग होता है, खाना पीना हर चीज़ अलग होता है, तो वो हर चीज़ में एडजस्ट करने में उसे टाइम लगता है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसको सपोर्ट की ज़रूरत किसकी होती है? हस्बैंड की होती है। और हस्बैंड ही ऐसा निकले जो अच्छा ना हो, उसे सपोर्ट ना करे, तो एक लड़की तो और ज़्यादा टूट जाती है ना। तो इस वजह से हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें अपने बेटों को ऐसा बनाना चाहिए कि वो कभी भी किसी की लड़की को लेके आए ना तो इतना प्यार, इतनी इज़्ज़त दें कि वो हमेशा खुश रखें और वो खुश रहे। जब वो लड़की खुश रहेगी ना तो वो उसके दिल से दुआ निकलेगी, और जब उसके दिल से दुआ निकलेगी तो ज़ाहिर सी बात है रोज़ी में बरकत होगी और सब कुछ इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। और उसके बाद मैंने इसको सुला दिया था। जब ये सोता है ना माशाल्लाह माशाल्लाह इतना क्यूट लगता है, फिर ये अफ़सोस होता है कि मैंने इसको डांटा था, इसको मारा था। खैर आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट लाजमी किया करें। आप कमेंट करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, क्यों? और अपना ढेर सारा ख्याल रखें दुआओं में। मेरी फैमिली को ज़रूर से ज़रूर याद रखें, और अगर अभी आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएँ जल्दी से, लेट क्यों कर रहे हैं? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी लाइफ का हिस्सा बन जाएँ। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।